दोस्तों आपको पता है पशु परिचर में का रिजल्ट जो पशु परिचर पशु नहीं पशु परिचर है। पशु परिचर का जो रिजल्ट है 7 मार्च के आसपास आ जाएगा। 7 मार्च के लिए तो बोर्ड ने बोला है, तो ऐसे समझो कि 15 मार्च तक आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ रहा है और इसके ऑफिशियल आंसर की आई गई। और मैंने आपको मेरे नंबर बताए थे, मेरे नंबर कितने हैं, तो मेरे नंबर 118 आ रहे थे। सभी भाइयों ने देखा भी था। उसमें एक क्वेश्चन तो दांत वाला था चौथी शिफ्ट में, जो दांत कितने प्रकार के, दांत 4 प्रकार के हैं, क्योंकि इसको ऐसे याद रखने पड़ते कर अच्छे। तो ये 4 प्रकार के हैं साइंस में, और ऐसे दूध के रिश्ताई दांत होते हैं, वो बोर्ड ने 2 माने हैं। अब क्या मालूम क्या मानेंगे। और एक बकरी और ऊँट वाला था, तो लैक्टोज की मात्रा बकरी और ऊँट, इन दोनों में से बोर्ड क्या मानता है, क्योंकि मेरा तो बकरी था और उसने आंसर में बकरी माना है। अब वो चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो बोर्ड के ऊपर है ना, अपन नहीं कह सकते हैं कुछ भी। और करेगा तो कर देगा, उसमें कोई इतना वो नहीं है। जिस भी भाई के 110 प्लस है वो सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें इसमें। तो दोस्तों जिस भाई की भी कोई सी भी कैटेगरी से हो 110 प्लस वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपको क्यों भाई? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदी का पेपर लगा था, हिंदी रीट मेंस का, हिंदी रीट मेंस का। तो इससे तो रद्दी पेपर था वो, आप देख लेना, किसी भाई से पूछ लेना। रद्दी का मतलब होता है कि बहुत इजी पेपर, यानी कि बहुत ही इजी पेपर। ऐसे समाज के प्रकार पूछे थे, संधि के प्रकार पूछे थे। अब आप लगा लो इससे इजी पेपर क्या होगा। तो उसमें 117 फाइनल कट हो गई थी। और जो रीट में कंपटीशन है वो यहाँ पर कहाँ पर है, क्योंकि इसमें मैथ भी आई थी, साइंस भी आई थी। साइंस में अच्छे उड़े हैं, मैथ में भी अच्छे उड़े हैं, क्योंकि इतनी इजी मैथ और साइंस नहीं थी। राजस्थान जी के हो सकता है से ईजी है, लेकिन मेरे भी 10 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन गलत होगी राजस्थान जी के में। मैथ में तो मेरे 26 का 26 राइट हैं, मैंने आपको बताई थी वो मार्कशीट। और साइंस में मेरे 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो अब आप लगा लो कि राजस्थान जी के और सेकंड ग्रेड SST से मैं फाइनल में रहा था, SST, और रीट में भी SST फाइनल में, दोनों में। तो इसमें जो के आती है वो यहाँ पर कहाँ पर आती है, तो इसमें फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए जो पशु परिचय में आए थे ना। तो राजस्थान के मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा फिर से। लेकिन मैथ के मेरे 26 के 26 एक्यूरेट सही हैं, और साइंस से मेरे 3 ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं साइंस के। पशुपालन के भी हुए हैं मेरे रॉन्ग, क्योंकि एक तो वो राय का वाला था, तो राय का में सुभाष जी चारण ने बताया वो तो मेरा सही था। और जो बोर्ड ने परंपरागत माना है, परंपरागत वाला, अब उसमें मैंने रेट तो एक में भी नहीं लगाई दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने रेट न तो इसमें दांत में लगाई, क्योंकि और भाई गल काफ़ी हैं, और न इस बकरी में तो खैर मेरा सही था, इसमें तो क्यों लगा था। तो हो सकता है किसी भाई का ऊँट हो, तो ऊँट का भी हो सकता है, वो तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपन तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और किसी भाई का भलाई हो जाए, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि बेरोज़गारी हट जाए बस। सभी भाई कभी जयपुर दौसा रहकर पढ़ रहे हैं, हम तो गांव से ही पढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस भाई के भी 110 प्लस हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरे ही तैयार रखें, क्योंकि 4 अप्रैल को DV हो सकता है। क्योंकि इसको 7 मार्च के आसपास चलता है, 15 मार्च मान लो, होली पे मान लो तोहफा दे दे, होली पे तोहफा दे सकता है, होली त्यौहार पे। तो जिस भी भाई के 110 प्लस है ना, कट ऑफ का कोई पता नहीं है। कट ऑफ 110 भी जा सकती है, 105 भी, 115 भी, 115 से तो खैर ऊपर क्या जाएगी यार, 75-80% हो गया। अपन इस बात को जानते हैं, ये तो कहेंगे अफवाह बना रखी है। और अगर 2 नंबरी हो गया यार, किसी टिपाई हुई है, तो उसका तो अपन कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो तैयारी करते, मेरे को 7-8 साल तैयारी करते हुए हो गए, और पढ़ाती हो गई 10th क्लास को। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 110 प्लस जिस भी भाई की हैं, तो वो तो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 115 प्लस तो फिर वो तो रखना ही है, क्योंकि DV 4 अप्रैल को ही हो सकता है। और रिजल्ट तो आपको ध्यान ही, मैं क्या बताऊंगा आपको रिजल्ट के बारे में, क्योंकि पहले सप्ताह में बताया है, तो दूसरा सप्ताह मान लो, क्योंकि 15 तारीख मान लो, 20 मार्च मान लो, और क्या है 10 दिन में DV, 10 दिन बाद में DV करवा लेंगे। तो इसका बहुत विषय। और आपकी बार कहेंगे रैंक आएगी, पहले की तरह नहीं है, जैसे राजस्थान पुलिस में रैंक आई थी ना, उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो जिस भी भाई के 110 बन रहे हैं वो ज़रूर डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और किसी बैकअप में आने वाली भर्ती है ना, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें बिल्कुल ज़रूर जुट जाएं,
क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, लास्ट में जाकर भी रह सकते हैं। तो जिस भी भाई के 110 प्लस है वो तो तैयार रखें। और आगे जैसे पटवार है, मैं मैथ के थोड़ा वीडियो डालूँगा, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से। तो और भी राजस्थान जीके के लिए डालता रहूँगा मैं। पटवार हो गया, ग्राम सेवक हो गया, ग्राम सेवक पटवार, ये 2 तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि इसमें 3000 की समथिंग पोस्ट आएगी। इसमें तो 700-800 के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 1200 की समथिंग आएगी इसमें। तो इनका बहुत विशेष ध्यान रखना है दोस्तों ना, ठीक है। कट ऑफ मैंने आपको बताई, मेरे हिसाब से तो जिसके 110 प्लस है वो तो ज़रूर करे, किसी बहकावे नहीं आए। और जिसके 115 प्लस है ना, वो तो 100%